हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपी नंबर वन स्टडी चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि रोज़ 8:15 बजे आपकी ये क्लास होती है। शाम 8:15 बजे रोज़ ये क्लास होती है आपकी साइंस की। इसमें हम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से आपके लिए साइंस के क्वेश्चन लेकर आता हूँ आपके लिए रोज़। ठीक है, 8:15 बजे रोज़ रात को। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले मानव शरीर की जो कोशिका होती है, मानव कोशिका के संबंधित में काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम ये करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने कल है जो कि रोगों से संबंधित, मानव शरीर के कुछ रोगों से संबंधित या फिर जीव विज्ञान से संबंधित कुछ कुछ क्वेश्चन किए थे हमने। ठीक है, और जो फर्स्ट वाली क्लास है उसमें मैंने शरीर से संबंधित कुछ क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, कुछ मतलब कि 50-50 की ये क्लास होती है, 50 क्वेश्चन मिनिमम होते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो रोज़ रेगुलर आपकी ये वन रक्षक वनपाल के लिए क्लास है जो कि लगवाई जाती है। रोज़ डेली 11 बजे सुबह 11:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, और एक ही आपकी 8:15 बजे क्लास होती है। ठीक है ना, और भी क्लासें आपके लिए लगवाई जाएगी जल्दी ही। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है? लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी गाय या फिर कोशिका भित्ति? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल, जिनको भी आता है कमेंट करते रहें। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। ठीक है ना, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान से यहाँ पर समझिएगा और अच्छे से यहाँ पर एजुकी ध्यान लगाकर पढ़िएगा। निम्न में से कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती बैग या फिर आत्मघाती थैली कहे जाते हैं? आत्मघाती बैग कह सकते हैं या फिर आत्मघाती आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? लाइसोसोम, राइबोसोम, टिक्सोसोम या फिर फेगोसोम? कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? बिल्कुल दोस्तों, लाइसोसोम है जो कि उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कोशिकाओं की आत्मघाती थैली कहा जाता है, आत्मघाती बैग कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक, वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है? मतलब कि कौन सी कोशिका है जो कि वनस्पति और पशु कोशिका, मतलब कि जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में उपस्थित होती है, कौन सी है? कोशिका भित्ति, लयन काल, हरित लवक या फिर सूत्रकणिका? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूत्रकणिका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 4। दोस्तों, वीडियो को शेयर करें ताकि विद्यार्थी और भी जुड़ सके। शेयर कर दे एक बार से वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि विद्यार्थी जुड़ सके। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपने जितने भी ग्रुप हैं एक बार से शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है? तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सूत्रकणिका, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली या फिर रिक्तिका? तो जो पादप कोशिका की यहाँ पर बात हुई है, किसकी? वनस्पति कोशिका, मतलब कि पादप कोशिका। ठीक है ना, जो पेड़ पौधे रहते हैं वो उनकी कोशिका होती है। उनमें है चूँकि एकमात्र ऐसा ये जो भाग है, कोशिका का एक भाग है जो कि कोशिका भित्ति होता है, जो कि कोशिका भित्ति है जो कि हमारे सजीवों, मतलब कि मानवों में, मनुष्यों में ये नहीं पाया जाता। ठीक है ना, मनुष्य में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अग्नाशय, उपकला, तंत्रिका, अधिचर्मिक? तो यहाँ पर सबसे आपकी बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका, तंत्र कोशिका हमारी जो कि सबसे बड़ी कोशिका यहाँ पर मानी जाती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने।
क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? यूग्लिना, पैरामीशियम, गोन्यूलेक्स या फिर माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती है? कोशिका भित्ति माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है दोस्तों, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियोसोम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दोस्तों। कोशिका झिल्ली की किस प्रवृत्ति की होती है? ये आपको यहाँ पर पूछा है कि जो कोशिका झिल्ली होती है उसकी प्रवृत्ति क्या होती है? पारगम्य, अर्धपारगम्य, गैर पारगम्य या फिर स्वतंत्र पारगम्य। जो इसकी प्रकृति होती है दोस्तों, जिनको भी आता है वो कमेंट करें दोस्तों, और जिनको नहीं आता वो ध्यान से पढ़ें दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को शेयर करते रहें और लाइक कर दें वीडियो को। अर्धपारगम्य यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? गोल्जी गाय बॉडी या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या फिर लयनका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? श्वसन के लिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एकल कोशिकीय मतलब कि एक कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? जो आपके एक कोशिकीय जीव हैं, ठीक है ना, उनमें जो समस्त जैसी क्रिया होती है, जैविक क्रियाएं होती है, वो कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आंसर करेक्ट होगा। बिल्कुल दोस्तों, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो एक कोशिका होते हैं उनमें तो एक ही कोशिका होती है, तो सारे के सारे जो भी क्रियाएं होती है, जो भी जैविक क्रियाएं होती है, वो एक कोशिका के द्वारा ही हो पाएगी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य, मस्तिष्क या फिर मेरुरज्जु, दो गुर्दे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो तंत्रिका तंत्र होते हैं, जो तंत्रिका कोशिका होती है, उनके मध्य है जो कि ये क्या पाए जाते हैं? सिनेप्स पाए जाते हैं। सिनेप्स अंतराल है जो कि स्थित होते हैं। जो उनके बीच में जो अंतराल होते हैं उन्हें सिनेप्स अंतराल कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना। दो कोशिकाओं जब जुड़ी रहती है, ठीक है ना, दो कोशिका जुड़ी रहती है तो उनके मध्य जो अंतराल होता है उसे सिनेप्स अंतराल कहते हैं। चलिए आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक, अंग तंत्र या फिर कोशिकीय संरचना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो दोस्तों कोशिका विभाजन, कोशिका प्रजनन, कोशिका संश्लेषण या फिर विखंडन। तो दोस्तों यहाँ पर कोशिका विभाजन का कार्य यहाँ पर होता है। कौन सा कार्य? कोशिका विभाजन हो जाता है। जैसे कि एक कोशिका है तो ये धीरे 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 इस प्रकार से यहाँ पर, एक मिनट यहाँ पर देखिएगा, ये इस प्रकार से होती हुई पहले ऐसे होती है, फिर ऐसे करती करती ये इसका ये ऐसे दो यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से कोशिका विभाजन हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 यहाँ पर आपके सामने। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पार्ट्रोविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा
ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। कोशिका द्रव्य, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर हरित लवक। कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा वो यहाँ पर ध्यान से बताइए दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन या फिर भोजन का अवशोषण। कौन सा काम नहीं होगा दोस्तों? तो यहाँ पर जो भोजन का ऑक्सीकरण है वो नहीं हो पाएगा यदि माइटोकॉन्ड्रिया बंद कर दे तो। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16। फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है दोस्तों? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या फिर टोनोप्लास्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है क्रोमोप्लास्ट। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या पढ़ा था हमने यहाँ पर। फलों और बीजों को जो भी आकर्षक रंग है वो कौन यहाँ पर करता है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है ना, क्रोमोप्लास्ट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और पत्तियों को हरा रंग कौन यहाँ पर करता है, प्रदान करता है? तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है दोस्तों? लिपिड, विटामिन, सेल्यूलोज या फिर प्रोटीन। तो दोस्तों ये जो आपकी कोशिका भित्ति रहती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों? सेल्यूलोज से बनी होती है, लिपिड की नहीं बनी होती है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 19। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? द्विविकोरिक यहाँ पर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। जिन प्राणियों में कोशिकाएं तीन भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन। उसमें क्या कहा था? जब दो कोशिकाएं थी तो क्या कहा था? द्विकोरीय। और यहाँ पर क्या कह देंगे? त्रिकोरिक यहाँ पर कह देंगे। ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन। 80% से अधिक सेल मतलब कि कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। 80% है जो कि क्या पाया जाता है? बिल्कुल बढ़िया, जल है जो कि पाया जाता है। 80% लगभग कोशिका में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? प्रोटीन संश्लेषण में लाइसोसोम और सेंट्रोसोम या फिर प्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी उपकरण। लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वार कोशिकाएं खाली जगह को घेरते हैं। किसको घेरते हैं दोस्तों? केंद्रक, रंध्र, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंध्र को घेरते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ इनमें किस में है? तो सिर्फ किस में है यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंजियोस्पर्म बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्या है, एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, सूत्रकणिका या फिर जीव द्रव्य। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जीव द्रव्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुकोशिकीय जीव खाली जगह द्वारा वृद्धि करते हैं। कोशिका अधिकता, कोशिका विस्फोट, कोशिका अंतस्फोट, कोशिका विभाजन। तो जो बहुकोशिकीय रहते हैं कोशिका विभाजन, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और हमने ये क्वेश्चन कर भी लिया है। तो यहाँ पर क्या कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। कोशिका भित्ति रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 आपके सामने, सेल्स मतलब कि कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो यहाँ पर रॉबर्ट हुक, फ्लेमिंग, ल्यू वैन हॉक, रॉबर्ट ब्राउन। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका की खोज की थी, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। मृत कोशिका की खोज की थी इन्होंने, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29, फर्ण की स्त्रीधानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एक, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर क्वेश्चन, गोल्जी का प्रमुख कार्य क्या है। श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना, पाचक रस उत्पन्न करना, या फिर कोशिका के बाहर स्रावित पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका के बाहर स्रावित पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आपको यहाँ पर सारी की सारी वीडियो देख लेना है, और क्लासें रेगुलर रहेगी। आपकी जेके क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए। पीडीएफ आपको डेली वहाँ पर आपको मिलती रहेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।